फाइनल हो रहा है दुबई में, जिसको होना था लाहौर में, लेकिन क्योंकि भारत ने जो है वो रखना डाला था और भारत ने ये कहा था कि जी हम तो नहीं आएंगे, मैं पाकिस्तान नहीं जाऊंगी, यानी वो ना कि मैं पंजाब नहीं जाऊंगी, हमने फिल्म देखी थी तो इंडिया ने कहा कि जी मैं पाकिस्तान नहीं जाऊंगी, दुबई में अपना घर बनाऊंगी, दुबई में अपना जो है वो डेरा डालूंगी, और वहीं पर डेरा ऐसा डाला कि खुद तो वो जीतते रहे और ये भी कहते रहे कि जी हमें कोई एडवांटेज हासिल नहीं है, लेकिन दूसरी तरफ कई ऐसे खिलाड़ी साबिक हों मौजूदा हों वो तनकीद कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि जी ये तो हमारी तो उन्होंने जो है वो दुर्गत बना दी है, हम ट्रैवल कर रहे हैं इधर से उधर, हम जा रहे हैं, आज इधर होते हैं, कल हम दुबई में होते हैं, परसों फिर लाहौर में होते हैं, जबकि जो इंडिया है वो सुकून से वहाँ पर बैठा हुआ है, इत्मीनान के साथ ICC एकेडमी में वो प्रैक्टिस कर रहा है। तो बहरहाल कौन कौन से खिलाड़ी हैं ज़रा उस पर भी हम बात करेंगे, लेकिन जो हमारे खिलाड़ी हैं इस ट्रांसमिशन के उनका तारुफ एक बार फिर करा दें। मेरे साथ मौजूद हैं तौफीक उमर साहब, हमारे साथ हैं इस ट्रांसमिशन में मोहम्मद इरफान साहब, और हमें ज्वाइन कर रहे हैं डॉक्टर हफीज़ आवान। आप तीनों को एक बार फिर खुशामदीद। तो ज़रा एक नज़र डालते हैं, पहले मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि किस तरह से पहले पैट कमिंस, फिर नासिर हुसैन, माइकल अथर्टन, और उसके बाद हमने देखा स्टीव स्मिथ, मिचेल सेंटनर किस तरह से तनकीद कर रहे हैं। तो जनाब आपने सुना कि किस तरह से जो है वो एक अनड्यू एडवांटेज मिला है भारत को और उसका भरपूर फ़ायदा उठाया। ये हम नहीं कह रहे, चले हम कुछ नहीं कहते, हम चुप हो जाते हैं, खामोश बैठते हैं, कोई बात नहीं, लेकिन ये जो इम्पोर्टेंट साबिक खिलाड़ी हैं या मौजूदा खिलाड़ी हैं वो कह रहे हैं। मिचेल सेंटनर ने जो है वो भी कुछ इस पर बात की है, जबकि टेलीग्राफ जो है बरतानवी अखबार, उसने भी बड़ी एक तंजिया जो है ना वो एक समझ लें कि खबर लगा दी है, और उसने ये कहा है कि जी टॉस करने की ज़रूरत क्या है, भारत से पूछ लें आपने बैटिंग करनी है या बॉलिंग करनी है। तो यहाँ तक जो है वो नौबत आ गई है। मिलर जो है, डेविड मिलर, उन्होंने क्या ट्वीट किया ज़रा वो भी आपको दिखा देते हैं। वो कहते हैं कि जी it's only an hour and 40 minute flight, but the fact that we had to do that was not ideal. It's early morning, it's after a game and we had to fly. Then we got to Dubai at 4 p.m. and at 7:30 in the morning we had to come back. It doesn't make it nice. It's not like we flew 5 hours and we had enough time to recover and recuperate. But it was not an ideal situation still. यानी वो मिलर जो कि सेंचुरी बनाता है सेमीफाइनल में, तौफीक उमर साहब, और बड़ी कमाल उन्होंने सेंचुरी बनाई, लेकिन दिल दुखता है उनको अफसोस था कि मेरी सेंचुरी मेरे मुल्क के काम नहीं आई और उनकी टीम जो है वो जीत नहीं सकी। वन ऑफ द रीज़न जो इन बातों से लग रहा है, डू यू थिंक कि यही है बैक एंड फोर्थ ट्रैवलिंग, और इस तरह से जो है वो बाकी टीमें जो है वो तंग हुई, परेशान हुई, आ रही हैं जा रही हैं, आनियाँ जानियाँ लगी हुई हैं, और इंडिया सुकून से बैठा है। देखें सलमान, बिल्कुल इसमें तो कोई शक नहीं है कि ये फैक्टर्स हैं और इनकी वजह से जो है वो प्लेयर्स को डिस्टर्बेंस होती है। मतलब आप ट्रैवलिंग कर रहे हैं, नेक्स्ट डे आपने दूसरे मुल्क में जाके खेलना है, तो मतलब ये चीज़ें जो हैं ये फैक्टर्स हैं। ठीक है, जो साउथ अफ्रीका की बात है वो तो आप एक चीज़ तो है कि मतलब उन्होंने वो साबित किया कि चौकर्स वाला तो वो था कि जैसे ही वो आए नॉकआउट पे वो चले गए, लेकिन ये एडवांटेज तो किसी ना किसी को तो कसूरवार भी ठहराएंगे। देखिए सलमान, ये एडवांटेजेस इंडिया को हैं। एक ही होटल में, जैसे आपने कहा, एक ही होटल रह रहे हैं, एक ही ग्राउंड में रह रहे हैं, एक ही ड्रेसिंग रूम यूज़ कर रहे हैं, वहीं पे अपने जितने भी मैचेस हैं वो 4 से 5 मैचेस वो उसी कंडीशंस में उसी विकेट पे वो जाके खेल रहे हैं। तो ऑब्वियसली इस चीज़ का एडवांटेज तो उनको है, इसमें कोई शक नहीं। और सबसे बड़ा जो एडवांटेज उनको है सलमान, कि उनका अगर आप देखेंगे पिछले कुछ अरसे से सबसे जो कामयाब और जो मैच विनर बॉलर था वो था जसप्रीत बुमराह। ठीक है, वो उनको कंडीशन ऐसी मिली कि उसके ना होने से उनको टीम को फर्क नहीं पड़ा, वो 4 स्पिनर्स के साथ जा रहे हैं। अगर वो आके खेलते पाकिस्तान में, कराची में या लाहौर में या कहीं ऐसी कंडीशन जहां पे बैटिंग के लिए और फास्ट बैटिंग के लिए पैराडाइज जो हम जो बात कर रहे थे, वहां पे उनको कमी महसूस होनी थी जसप्रीत बुमराह की। लेकिन क्योंकि वो दुबई में खेल रहे हैं, वहां पे एक फास्ट बॉलर के साथ वो जा रहे हैं, ठीक है, दो कि उनको ऑब्वियसली थोड़ा बहुत नए बॉल से होगा, लेकिन उनको उतना वो कमी महसूस नहीं हुई जितनी उनको होनी, मतलब वो एक मैच विनर है उनका। और आप देखेंगे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम उसने इंडिया के लिए बहुत से मैचेस, बहुत सी परफॉर्मेंसेज हैं उसकी, बिल्कुल। लेकिन वहां पे उस कंडीशन में, दुबई वाली कंडीशन में 4 स्पिनर्स के साथ जा रहे हैं, तो ऑब्वियसली वो अब किसको बैक कर रहे हैं? अपने स्पिनर्स को। तो इसलिए मुझे लगता है कि ये जो कमी थी, अगर वो कहीं और खेलते तो उनको ये चीज
फील होनी थी, उसको कमी महसूस होनी थी। फिर उनको भी ये सारी परेशानियां उठानी पड़ती ना, ट्रैवलिंग कर रहे हैं, वो जा रहे हैं, अपना फायदा देखा, डिफरेंट कंडीशंस में बनाया, लेकिन अपना फायदा देखा। डिफरेंट कंडीशंस में खेल रहे हैं। देखें, आप जब एक ही जगह खेलते हैं ना तो आपका एक पैटर्न सेट हो जाता है, ठीक है। वहां पे जब आप खेलते हैं आपको पता है कि आप यहाँ पे यार आपने स्पिनर्स को ज्यादा वो करना है, स्ट्राइक रोटेशन करनी है, लेकिन आप जब जैसी दूसरी डिफरेंट कंडीशन में जाके खेलते हैं तो आपको अपना गेम प्लान चेंज करना पड़ता है, आपका माइंड सेट चेंज होता है। तो आई थिंक ये चीज जो है ये आप उनको एडवांटेज हुआ है, इसमें तो कोई दो राय है। ठीक है, हमें मिर्जा इकबाल बेग साहब जो हैं वो भी ज्वाइन कर रहे हैं, उनको भी वेलकम करते हैं इस ट्रांसमिशन में। इकबाल भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सलमान। इकबाल भाई क्या कहें, अब पछताए क्या होवत जब चिड़िया चुग गई खेत, या ये कि हमें तनकीद करनी चाहिए? क्योंकि हम तो नहीं कर रहे, ये जो मैंने प्लेयर्स गिनाए हैं, नासिर हुसैन, अथरटन, पैट कमिंस, स्मिथ, सेंटनर, इवन आकिब जावेद, डेविड मिलर ने स्टेटमेंट जारी कर दी, टेलीग्राफ ने जो है वो एक तंजिया खबर लगा दी, तो और फिर क्या मतलब उसको एक गौतम गंभीर ये कह दे कि नहीं जी हमें एडवांटेज हासिल नहीं है, डू यू थिंक कि वो जस्टिफाई करता है इकबाल भाई? ऐसा कि यहाँ पर जो है वो हम हाइब्रिड मॉडल पे जाकर खेल लेंगे, लेकिन एटलीस्ट फाइनल के लिए तो पाकिस्तान को फाइट करनी चाहिए थी ना। और फाइनल कल दुबई में हो रहा है, तो बेगाने की शादी में अब्दुल्ला दीवाना वाला हिसाब है ना। पाकिस्तान जाएगा, वहां पर सारे चले जाएंगे आपके पीसीबी के ऑफिशियल, क्योंकि मेजबान है, मेजबानी के फराइज बहुत नखूबी सर अंजाम देंगे, लेकिन होगा क्या? पाकिस्तान क्रिकेट को नुकसान हुआ। और जिस तरह से पूरी दुनिया में क्रिटिसिज्म हो रहा है भारत पर, आपने जय शाह को देखा जब वो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सेमीफाइनल जीत रहे थे और पांड्या चक्के मारा था, तो वो एक्साइटेड था, बहुत तालियां बजा रहा था, लोगों से गले मिल रहा था, कुछ इशारे भी कर रहे थे। हाँ, वो आईसीसी का चेयरमैन है यार, वो बीसीसीआई का सेक्रेटरी नहीं रहा, तो ही शुड बी न्यूट्रल। लेकिन वो किस तरीके से हरकतें कर रहा था, तो साफ पता है कि इंडियन डोमिनेटेड है। एक टीम जो है एक ही जगह ठहरी है, एक ही होटल में ट्रैवल साथ कर रही है। अब उन्होंने ये तौजी पेश की है कि हम जो प्रैक्टिस है वो आईसीसी एकेडमी में कर रहे हैं, आज वो ग्राउंड में कर रहे हैं इंडियन टीम प्रैक्टिस। तो मेरे ख्याल में यहाँ पर हमें थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग आना चाहिए था। ठीक है, हमने उनकी हर बात मान ली, लेकिन एटलीस्ट फाइनल के लिए यार 29 साल के बाद पाकिस्तान में इवेंट हो रहा है। पाकिस्तानी शायकीन क्रिकेट महरूम में फाइनल देखते थे, सब कुछ भारत से ले गया। 5वां मैच, 15 में से 5 मैच भारत में वही वहां पर हो रहे हैं दुबई क्रिकेट स्टेडियम में, तो कौन जिम्मेदार है मेरे ख्याल में? और राजीव शुक्ला जिस तरह से यहाँ आते हैं अपनी पीआर बनाने के लिए, चाय पीते हैं, तस्वीरें खिंचवाते हैं, उनका क्या काम है? वो वाइस प्रेसिडेंट है बीसीसीआई के, वो तो सियासतदान है, वो अपनी दुकान चमकाने के लिए आते हैं और चले जाते हैं। क्या उन्होंने कभी इस हवाले से कोई बात की? हम तो मेहमान नवाजी में, चाहे ज़का अशरफ थे, चाहे मोहसिन नकवी, हम तो उनके आगे सरे तस्लीम खम किए हुए मेहमान नवाजी में। हम तो शायद इकबाल भाई इसी चीज में खुश हो जाते हैं कि जी आईसीसी ने जो है वो एक वीडियो जारी कर दी, उसमें थैंक यू पाकिस्तान कर दिया, शुक्रिया अदा कर दिया, तो हम बहुत खुश हो गए कि लो जी कमाल, हमने मेज़बानी की है। और सारे जो हमारे जज्बात थे वो बिल्कुल यानी कि वो झाग की तरह बैठ जाते हैं कि यार चलो कम से कम आईसीसी ने रिकॉग्नाइज तो कर लिया। नहीं, रिकॉग्नाइज क्या किया सलमान? $600 मिलियन आईसीसी का सालाना फंड है। पाकिस्तान को कितने मिलते हैं? $36 मिलियन। और पाकिस्तानी टीम चले, अब उसकी परफॉर्मेंस जो है वो डाउनफॉल है, लेकिन पाकिस्तान की एक अपनी वैल्यू है। इंडिया डोमिनेट कर रहा है। गवास्कर का अपने जहर आलूद बयान नहीं देखा कि गवास्कर ने कहा कि जो तनकीद कर रहे हैं उनको नहीं करनी चाहिए, पैसा हमारा है। तो पैसा अपने तो अपनी एक बना ले। तनख्वाहें, उन्होंने कहा कि हम जो कमा के देते हैं आपको उससे तनख्वाहें मिलती हैं, यानी ये जो नासिर हुसैन या अथरटन जो कह रहे हैं। मतलब आप खुद सोचे, गवास्कर जैसा आदमी जो कि बड़ा रेपुटेड है, जिसकी सब रिस्पेक्ट करते हैं, वो भी जहर उगलने लग गए। मैं तो हैरान होता हूँ। लेकिन अब अल्लाह हाफिज़ है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड बड़ी वीक क्रिकेट पर आया है। मोहसिन नकवी साहब को चाहिए था कि स्ट्रॉन्ग, पहले तो आप कैसे शोर मचा रहे थे, हर कीमत पर हम हाइब्रिड पे नहीं खेलेंगे, फिर क्या हुआ? आपने सरेंडर कर दिया, हाइब्रिड पे हमारी टीम भी चली गई, हम हार गए, कंडीशन कर देते एडवांटेज था। लेकिन अब फाइनल तो पाकिस्तान में होना चाहिए था ना, क्यों नहीं हो रहा पाकिस्तान में फाइनल? इसका मतलब है आपके बोर्ड ने रजिस्ट ही नहीं किया, उनके खिलाफ मजामत तो करते। ठीक है, चलें देखते हैं इकबाल भाई, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आपका, आप हमारे साथ थे।